मित्रों, एक श्रृंखला चल रही है जिसमें मैं आपको युतियों के बारे में बता रहा हूं। युतियों की श्रृंखला में मैंने सूर्य के साथ सारे वो ग्रह बता दिए सिवाय केतु के, जिसकी हम बात आज करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला के बाद हम बात करेंगे चंद्रमा की और चंद्रमा की युति और सभी ग्रहों के साथ। अब इस युति को समझने से पहले हमें जरूर समझना होगा कि केतु क्या है। देखिए, केतु हमारे जीवन में हमें चीजों से अलग करता है, हमें एकांत में ले जाता है। हम कुछ चीजों को त्याग देते हैं जीवन में, और खास करके ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इनसे हमें वो दूर कर देता है। हमें पता है कि केतु, जैसे कि राहु अगर आपका सर है तो केतु धड़ है, यानी कि केतु के पास देखने के लिए ना आंखें हैं, ना सुनने के लिए कान है, ना उसकी कोई जुबान है। तो ऐसे में केतु बाहर की दुनिया को ना देखते हुए अंदर की दुनिया की तरफ तलाश शुरू करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि केतु आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, आपको, वो कहते हैं ना, अ, एक अननोन दुनिया की आप तलाश करते हो, आप एक रिसर्च में हो, आप एक चीजों को तलाश रहे हो। केतु ये भी दर्शाता है कि पिछले जन्म में, अगर आप पिछले जन्म को मानते हो तो पिछले जन्म में हमारे साथ अगर कोई एक चीज जिसको हमने बहुत अच्छे से अनुभव कर लिया है, ये दो तरह से हो सकता है। या तो पिछले जन्म में मैं अपनी शादी में बहुत खुश था, मैंने सारे सुख भोग लिए, तो केतु अगर सातवें घर में इस जन्म में मेरी कुंडली में है, तो क्योंकि उसने पूरा भोग लिया है, तो वो इस सातवें घर में अगर वो अच्छे जगह पे बैठ, सातवें घर में अच्छे राशि में बैठा है तो ये दर्शाएगा। और वो उसी तरह से अगर केतु पीड़ित है सातवें घर में, तो ये दर्शाएगा कि पिछले जन्म में इसी घर को लेकर के, यानी कि शादी को लेकर के, मेरा अनुभव इतना ज्यादा दुखद था, इतना बुरा था कि मैं उसे दोबारा इस जन्म में नहीं देखना चाहता हूं। तो केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव से वो आपको अलग कर देता है। तो कुछ लोग होंगे जिनके केतु अगर पांचवें घर में, तो शायद आपको बच्चों की इच्छा ना हो, सातवें घर में तो आपको शादी करने की इच्छा ना हो, आप शादी कर भी लो लेकिन वो एक अटैचमेंट जो है आप में नहीं होगा। आप ये भी देखिएगा कि केतु आपको एक तलाश में डाल देता है। अब जैसे कि कुछ लोग, आपने सुना होगा, कुछ लोग है, मैं कौन हूं, मैं यहां पे क्यों हूं, मेरा ये जो जन्म है ये किस लिए है। इस तरह के जो विचार हमारे में उत्पन्न होते हैं, ये आपको केतु दिलाता है। हमें ये समझना होगा। केतु जीवन का जो सत्य है वो बताता है। केतु अगर चंद्रमा पे या तो दृष्टि डाले या तो चंद्रमा के साथ युति बनाए, और उसी तरह से केतु अगर बुध पे दृष्टि डाले या बुध के साथ में अगर युति बना ले, तो आप बहुत ज्यादा रिसर्च के कामों से जुड़ जाते हैं। आप में वो क्षमता होती है किसी भी चीज का अध्ययन करने की, और ये अध्ययन बहुत गहराइयों तक उतर करके किसी चीज को देखने का, ये आप में एक
एबिलिटी होती है, आप में ये क्षमता होती है। और आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपसे कहा था, राहु की दृष्टि या राहु की युति सूर्य के साथ जब हो जाती है तो वो अहंकार को, ईगो को बढ़ा देते हैं। उसके विपरीत अगर केतु की दृष्टि या केतु की युति अगर सूर्य के साथ हो जाए तो ये केतु आपका अहंकार, आपका ईगो, ये चीज को कम कर देंगे। ऐसा व्यक्ति हमेशा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत हम्बल हो जाएगा। आप देखोगे कि आप में उस तरह का अहंकार नहीं है और आप हमेशा लोगों को समझने की कोशिश करोगे। कभी कभी इसे हम कहते हैं लॉस ऑफ आइडेंटिटी। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, यह भी चीज देखी गई है इसमें। केतु आपको ये जो ऐशो आराम है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इससे भी दूर ले जाएगा अगर युति बन जाती है सूर्य के साथ, क्योंकि अभी आप में अहंकार नहीं है, आप में ईगो नहीं है। वहीं पर क्योंकि आप में वो ईगो नहीं है, आप देखोगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी वो कम कर सकता है, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और वो स्पिरिचुअलिटी जब वो सूर्य पे डालेगा तो सूर्य को वो बताने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में अहंकार, अहम और ये चीजें काम नहीं करती। और इसीलिए आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही हम्बल होते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि अगर सूर्य और केतु साथ में बैठे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल सामने राहु होगा। हमें पता है केतु के बिल्कुल सामने राहु होता है। अब राहु की दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है इस चीज में। तो आप देखोगे कि राहु और केतु, राहु भी ये प्रभाव डाल रहा है और एक तरह से ये ग्रहण लगा रहा है आपके सूर्य को। खास करके अगर आपकी राहु की या केतु की नजदीकी सूर्य से युति में अगर 5 डिग्री के अंदर है, दरमियान है, तो स्वाभाविक बात है कि जब भी आप पैदा हुए, जिस तारीख को आप पैदा हुए, जिस समय आप पैदा हुए, वो एक ग्रहण योग था, क्योंकि सूर्य और राहु इतना, या सूर्य या केतु इतना नजदीक थे। हाँ, लेकिन अगर और ऐसा है कि 5 डिग्री के अंदर अगर ये युति बन रही है तो आप बहुत शर्मीले हो सकते हो, आप बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हो, आपको ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं होगा, आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी। क्योंकि हमें ये समझना है कि अगर मान लो केतु सूर्य के नजदीक है तो बिल्कुल सामने आप देखोगे कि जब भी चंद्रमा आएगा तो चंद्रमा भी राहु के नजदीक उतना ही होगा। जब वो ग्रहण लगेगा तो राहु की युति चंद्रमा से बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका सूर्य आपकी कुंडली में अगर ऊंच के हैं, यानी कि वो मेष राशि में है, या स्वग्रही है यानी कि वो सिंह राशि में है, तब आप देखोगे कि ये ग्रहण योग लगने के बावजूद भी वो सूर्य अपनी रोशनी, अपने प्रकाश को कम नहीं करेगा। वो पूरी तरह से अपनी जो रोशनी है, अपनी जो एनर्जी है, वो आपको प्रदान जरूर करेगा। दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि आप, जो मैंने आज आपसे बात कही, हम इस युति के अलावा भी इस बारे में भी सोचें कि अगर आपको केतु की 7 साल की अगर दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, केतु अगर गोचर में किसी एक घर
से गुजर रहे हैं, आप देखोगे उस घर से भी आपका थोड़ा सेपरेशन, थोड़ा कहते हैं ना, उस जगह से एक इच्छा आपकी खत्म हो जाती है। इसे कभी अनुभव करके देखिएगा। तो आ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने लोगों के साथ साझा कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।